करीब 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने देश में एक नई करेंसी शुरू की थी। इस करेंसी का नाम था डिजिटल रुपया, जिसे ई रूपी या सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा गया। इन 2 वर्षों में इसके पायलट प्रोजेक्ट चले और इसे होलसेल और रिटेल सेगमेंट के लिए भी उतारा गया। रिजर्व बैंक ने तमाम बैंकों को अपने ई रूपी को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी सौंपी, लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद आरबीआई को थी। यूपीआई को ही देख लीजिए, कहां तो इसके हर महीने अरबों की तादाद में ट्रांजैक्शंस होते हैं और कहां ई रूपी का कहीं नाम भी सुनाई नहीं देता। अब इतने दिनों से यही फिक्र आरबीआई को सता रही थी कि आखिर इतने जोर शोर से लाए गए उसके डिजिटल रुपए का धंधा बंद तो नहीं हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अर्णिमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिस्तर। तमाम मगजमारी के बाद अब रिजर्व बैंक एक धांसू प्लान लेकर आ गया है। ई रूपी पर आरबीआई का ये प्लान क्या गेम चेंजर साबित होगा? आखिर क्या है रिजर्व बैंक का बड़ा प्लान और क्या इससे ये यूपीआई को टक्कर दे पाएगा? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो आपके दिमाग में पैदा हो रहे होंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ई रूपी को लेकर रिजर्व बैंक के सामने एक बड़ी चुनौती इस बात की है कि इसे आम लोगों के बीच पॉपुलर कैसे बनाया जाए। आरबीआई को इस मुश्किल का हल लगता है अब मिल गया है। इसका सॉल्यूशन जो रिजर्व बैंक को दिख रहा है वो ये है कि डिजिटल रुपए को ऑफलाइन तरीके से लेन देन का जरिया बनाया जाए। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि आरबीआई डिजिटल करेंसी के ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में आप ई रूपी के जरिए ऑफलाइन पेमेंट कर पाएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा और इससे ई रूपी को कैसे बढ़ावा मिलेगा, चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं। अभी ज्यादातर लोग क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफर करते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। रिजर्व बैंक डिजिटल रुपी के जरिए ऑफलाइन पेमेंट की फैसिलिटी देना चाहता है और इस तरह के यूपीआई के मुकाबले इसे बढ़त देने का प्लान है। कई दफा जब आप यूपीआई के जरिए कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर पर पेमेंट करते हैं तो आपके फोन की लो इंटरनेट स्पीड इस ट्रांजैक्शन के आड़े आ जाती है। कई दफा ऐसे पेमेंट अटक भी जाते हैं। अब इसमें बड़ा गेम ये होगा कि आप डिजिटल रुपी के साथ फटाक से ये पेमेंट कर सकते हैं। आपको फोन में इंटरनेट की जरूरत ही नहीं होगी। ये ना सिर्फ आसान होगा बल्कि यूपीआई के मुकाबले तेजी से भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ट्रांजैक्शन अटकने का चक्कर इसमें नहीं रहेगा। डिजिटल रुपी में ऑफलाइन पेमेंट की सहूलियत देने के साथ रिजर्व बैंक का एक और बड़ा मकसद है जिसको वो पूरा करना चाहता है। ये मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी समाज के हर तबके और हर इलाके तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच मुहैया कराना। अब ऑफलाइन पेमेंट के साथ होगा ये अब गांव देहात और दूर दराज के इलाकों में जहां इंटरनेट की मौजूदगी नहीं है, वहां पर भी लोग आसानी से डिजिटल पेमेंट का फायदा उठा पाएंगे, यानी कैश रखने का झंझट पूरी तरह से खत्म। ई रूपी के जरिए ऑफलाइन पेमेंट की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि जिनके पास कीपैड फोन है, जो स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वो लोग भी ई रूपी के साथ किसी भी झंझट के बिना अब पेमेंट कर सकेंगे। अब भी गांव देहात में और एक बड़ा तबका है कीपैड वाले फोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो ऐसे में इनके फोन्स में इंटरनेट भी नहीं होता है। तो जाहिर है ई रूपी की मदद से आप चुटकियों में ऑफलाइन पेमेंट्स कर सकेंगे। आंकड़ों की अगर बात करें तो सीबीडीसी के जरिए एक दिन में 10 लाख ट्रांजैक्शंस तक हुए हैं, लेकिन ये यूपीआई के मुकाबले अभी भी कहीं नहीं ठहरता है। जिन लोगों को ये नहीं पता उन्हें भी ये बता दें कि आखिर सीबीडीसी या ई रुपया क्या है। चलिए इस पर भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। असल में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बैंक नोट या करेंसी का ही एक रूप है जो डिजिटल फॉर्म में है। ई रूपी को आरबीआई कंट्रोल करता है। कुल मिलाकर देखना यह होगा कि ई रूपी के साथ ऑफलाइन पेमेंट फैसिलिटी जोड़ने का रिजर्व बैंक का यह प्लान क्या वाकई गेम चेंजर साबित हो पाएगा। देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या यूपीआई को डिजिटल रुपी टक्कर देने में सफल हो पाएगा। इन सवालों के जवाब हमें आने वाले महीनों में मिल सकते हैं। हाँ, बड़ी बात यह भी है कि डिजिटल रुपी पर ऑफलाइन पेमेंट आखिर कब से लागू हो पाएगा, इस पर भी अभी कुछ भी साफ स्थिति नहीं है। तो इसको लेकर भी आरबीआई की उम्मीद है कि जल्द ई रूपी का सिस्टम तेजी से लोगों के बीच में प्रभावी हो जाएगा।
ये पूरी खबर हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें बिज़ तक।